हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गरिमा। कैसे हैं आप सब? इंट्रो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कहां जा रहे हैं। जी हाँ, आज आप मेरे साथ चलिए महादेव की नगरी उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए। बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर दर्शन मैं आपको करवाऊंगी आज, तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। सुबह के 6 बजे हैं और हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट। 8:10 की हमारी फ़्लाइट है जो कि हमें इंदौर तक लेके जाएगी। बस हम इंदौर एयरपोर्ट पे लैंड कर ही रहे हैं। सारी बुकिंग्स हमने ऑनलाइन पहले से ही करा रखी हैं ताकि कोई भी ट्रैवलिंग में दिक्कत ना हो। उज्जैन में एयरपोर्ट नहीं है तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको इंदौर का ही मिलेगा। तो आप अगर बाय एयर प्लान कर रहे हैं, इंदौर ही पहले ट्रैवल करना पड़ेगा। वहाँ से आप टैक्सी या जो भी आप कन्वेंस के थ्रू वहाँ जाना चाहें उज्जैन, आप इजीली पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट से बाहर की तरफ चलते हैं। सारी बुकिंग्स हमने पहले ही प्री बुक कर रखी हैं, टैक्सी भी आ चुकी है हमारी। तो जल्दी से सामान लोड करते हैं और चलते हैं उज्जैन की तरफ। रास्ते में रुकते हुए जाएंगे, थोड़ी सी भूख भी लगी है तो ब्रेकफास्ट भी करेंगे और फिर हम पहुंचेंगे उज्जैन। उज्जैन से इंदौर का डिस्टेंस 53 किलोमीटर्स का है, जिसे कवर करने में 1.5 घंटे का समय लग ही जाता है। उज्जैन शहर हिंदुओं के एक पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है और श्री महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मुख्य हिंदू मंदिर है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक है। यहाँ पर हर 12 वर्ष में सिंहस्थ महाकुंभ मेले का भी आयोजन होता है। हर साल भारी संख्या में भक्तजन महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं और ऐसा माना जाता है कि महाकाल के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ के मंदिर का बहुत महत्व है और बहुत ही इच्छा से और बहुत ही भक्ति भाव से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। तो लीजिए, हम पहुँच चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। जल्दी से अपने होटल की तरफ चलते हैं। वहाँ चेक इन करके सीधे चलते हैं श्री महाकाल मंदिर की तरफ, बिकॉज़ पहले से ही हमने अपनी बुकिंग करा रखी हैं और उसका भी दर्शन का भी टाइम हो रहा है। तो जल्दी से चलिए होटल और चेक इन करके सीधे चलते हैं मंदिर की तरफ। होटल में चेक इन करने के बाद आप लोकल कन्वेंस के थ्रू मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो लीजिए, हम पहुंच चुके हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर। सामने जो आप ध्वज लहराता हुआ देख रहे हैं, श्री महाकालेश्वर मंदिर है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन के थ्रू आप नॉर्मल बुकिंग कराकर यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर का मेन एंट्री है, तो आप यहाँ से लाइन में लगकर और मेन एंट्री से आप दर्शन कर सकते हैं। आज हम मेन गेट से एंट्री ना करते हुए दूसरे गेट से एंट्री करते हैं और आपको लेके चलते हैं महाकाल के दर्शन कराने के लिए। बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर दर्शन आपको होने वाले हैं। तो यहाँ से अंदर की तरफ चलते हैं और आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है और भगवान महाकाल का मंदिर भी साफ साफ नज़र आ रहा है। सामने आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ का कुंड है। भगवान कोटेश्वर के पैरों के अंगूठे से बना था यह कुंड और महाकाल का अभिषेक भी इसी के जल से होता है। अब यहाँ से अंदर की तरफ चलते हैं। बहुत सारे भगवान की मूर्तियाँ और बहुत सारी पुरानी चीज़ें यहाँ स्थापित की गई हैं और पूरा मंदिर बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ से अंदर की तरफ चलते हैं। बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ भी यहाँ स्थापित हैं, जिनके दर्शन करते हुए हम अंदर की तरफ चलते हैं। इसमें महाकाल के दर्शन के लिए बहुत ही लंबी लंबी लाइनें होती हैं, पर अभी यहाँ पर लंबी लाइंस नहीं है और इसलिए हम बहुत ही जल्दी दरबार में पहुँच चुके हैं। ये सामने आपको भगवान महाकाल नज़र आ रहे हैं। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर दर्शन आपको नज़र आ रहे हैं सामने, और बहुत ही सुंदर दर्शन हम कर पा रहे हैं।
आप देखिए कि सामने जो महाकाल का है वो अभिषेक हो रहा है और ऊपर एक स्क्रीन भी लगी हुई है जिससे आप क्लियर देख सकते हैं, क्योंकि जब भीड़ होती है तो अंदर का दृश्य बहुत ही कम नज़र आ पाता है। तो आप सामने महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन मंदिर में बहुत ही भीड़ होती है और बहुत ही श्रद्धालु यहाँ पे बड़ी श्रद्धा भाव से महाकाल के दर्शन करने आते हैं। महाकाल के दर्शन के लिए आप जितना हो सके जल्दी मॉर्निंग में आइएगा तो आपको भीड़ कम मिलेगी, तो आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुंदर दर्शन कर पाएंगे। यहाँ से अब हम बाहर की तरफ चलते हैं और यहाँ से मैं आपको पूरे मंदिर का दृश्य दिखाती हूँ। महाकाल जो मंदिर है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। निचले हिस्से में जहाँ हम अभी होकर आए हैं महाकाल का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यहाँ पर शिव परिवार की मूर्तियाँ भी मौजूद हैं और इसके ऊपरी हिस्से में ओमकारेश्वर मंदिर है जो आपको अभी दिखाई दे रहा है सामने, और इसके सबसे ऊपरी भाग में नागचंदेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंदेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में सिर्फ एक ही बार नागपंचमी के दिन ही कराए जाते हैं। तो चलिए अब आपको ओमकारेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कराते हैं। महाकाल मंदिर में सुबह 4 बजे महाकाल की भस्मारती भी होती है और इस भस्मारती की खास बात यह है कि ये ताजी चिता की भस्म से महाकाल का श्रृंगार किया जाता है, तो इसका एक अपना अलग ही महत्व है। तो अगर आप इस भस्मारती का हिस्सा बनना चाहते हैं और इसे अटेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी ताकि आप इस आरती का हिस्सा बन सकें और इसे देख सकें। भस्मारती का दृश्य बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत होता है। मंदिर प्रांगण में बहुत सारे मंदिर हैं जैसे कि सिद्धि विनायक मंदिर, साथ ही आप दर्शन कर सकते हैं साक्षी गोपाल मंदिर, श्री अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, तो इन सभी मंदिरों के दर्शन करिएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप आपको आज मेरे साथ इस यात्रा में बहुत आनंद आया होगा और महादेव के दर्शन पाकर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।